अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज मी सादिया किरण और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि अगर आप लोग लैब में अपनी टीम बना के काम करते हैं तो कौन कौन से बेनिफिट्स आप लोगों को हासिल हो सकते हैं, कमीशन की क्या परसेंटेज है और टास्क करने से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, कितनी परसेंटेज आप लोगों को आती है। और उसके अलावा टीम बनाते हुए आप लोगों को एक से दो चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि लोग यहाँ पे टीम तो बना लेते हैं लेकिन उसके बाद अगर उनको कमीशन कम आता है देन वो इस चीज पे फोकस करते हैं कि ये क्यों कम आया है। तो अगर पहले से ही आपको इन बातों का पता होगा तो टीम बनाने में मजा भी आएगा, आपको कमीशन भी पूरा आएगा और हर चीज का आपको नॉलेज भी होगा। और अगर आप लोग लैब को ज्वाइन करना चाहें तो सामने स्क्रीन पे आपको एक कोड शो हो रहा होगा, आप उस कोड के थ्रू मेरी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि आपकी जो टीम है वो शो कहाँ पर होती है। तो अपनी टीम को देखने के लिए आपको यहाँ माई के ऑप्शन में आना पड़ेगा। जब इस पेज के एंड पर आप लोग आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है टीम रिपोर्ट। इस ऑप्शन में जब आप लोग जाते हैं तो यहाँ पे आपकी टीम का पूरा चार्ट आपको शो हो रहा होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है टीम रिचार्ज कि अब तक आपकी टीम में कितने लोगों ने अपने अकाउंट्स को एक्टिव कर लिया है और मैक्सिमम जो है वो कितनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। उसके अलावा यहाँ पे आपको शो हो रहा है टीम विड्रॉ कि आपकी जो टीम के टोटल मेंबर्स हैं वो कितना यहाँ से विड्रॉ ले चुके हैं। यहाँ पे जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है नंबर ऑफ फर्स्ट चार्ज, इसका मतलब ये है कि आपकी टीम में जो डेली रिचार्ज हो रहे होते हैं, अकाउंट एक्टिव हो रहे होते हैं, वो आपको यहाँ पे शो होते हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ फर्स्ट पुश के जितने लोग आपके साथ डायरेक्ट अटैच हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। उसके बाद है टीम साइज कि आपकी टीम में टोटल कितने मेंबर्स हैं, आपके मेंबर्स को भी और आपकी बाकी टीम मेंबर्स के फर्दर मेंबर्स को मिला के, तो यहाँ पे 282 लोग अब तक मेरी टीम में हो चुके हैं। उसके अलावा डेली बेस पे जो भी न्यू मेंबर्स आ रहे होते हैं वो आपको इस ऑप्शन में शो होंगे न्यू टीम में। उसके बाद आपको ये नीचे एक चार्ट नजर आ रहा है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लैब में क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 3 लेवल तक इनकम आती है तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 3 लेवल दिखाए गए हैं। उसके अलावा हर लेवल के नीचे 3 डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई है। सबसे पहले है रिचार्ज अमाउंट कि जो आपकी टीम में रिचार्ज हुआ है डायरेक्ट। उसके बाद है रिचार्ज नंबर, कितने लोगों ने रिचार्ज किया है या अपना अकाउंट एक्टिव किया है। उसके बाद है टास्क रिबेट कि आपको आपकी टीम से डेली के कितने रुपीस आ रहे हैं उनके टास्क करने से। अगर आप लोग जाएंगे लेवल 2 पे तो वहाँ पे भी आपको सेम 3 कैटेगरी शो हो रही हैं। उसके बाद लेवल 3 है तो वहाँ पे भी आपको सेम 3 कैटेगरी शो हो रही हैं। सो आई होप कि आपको इस पूरे पेज की समझ आ गई होगी। उसके अलावा अगर आप लोग जाएंगे माई टीम के ऑप्शन में तो यहाँ पर भी आपको पूरे का पूरा चार्ट नजर आ रहा है कि आपकी टीम में कौन कौन ऐड हुआ है। यहाँ पे आपकी टीम के सारे नंबर शो हो रहे होते हैं। उसके अलावा हर टीम मेंबर का रिचार्ज, विड्रॉल, रिबेट, कमीशन, हर चीज यहाँ पे मुझे शो हो रही होती है कि जो मेंबर्स मेरे साथ डायरेक्ट अटैच हैं उसमें से किसने रिचार्ज किया है या किसकी टीम में रिचार्ज हुआ है, विड्रॉ किसने किया है, किसको टास्क करने से कितने पैसे मिले हैं और कितना कमीशन बना है। तो ये हर चीज मुझे यहाँ पे शो हो रही होती है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को एक और ऑप्शन नजर आ रहा है अकाउंटिंग रिकॉर्ड का। अगर आप लोग इस ऑप्शन में जाएं तो यहाँ पे देखिए रेवेन्यू में आपको शो हो रहा है कि आपको टास्क करने से रुपीस मिल रहे हैं। आपकी टीम में जो भी टास्क हो रहे होते हैं उससे जो भी इनकम आ रही होती है वो यहाँ पर आपको सारी 1 बाय 1 शो हो रही होती है। तो अब हम चलते हैं प्रॉफिट के ऑप्शन में और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आपकी टीम में कोई मेंबर ऐड होता है तो उससे आपको कितनी इनकम मिलती है। तो ये हमारे पास है रिकमेंडेशन रिवॉर्ड या टीम ऐड करने का प्रॉफिट। अब यहाँ पर आप लोग देखें, आप किसी को अगर फर्स्ट लेवल पर लेकर आते हैं तो आपको 10% कमीशन आता है। अगर आपका फर्स्ट मेंबर किसी और मेंबर को ज्वाइन करवा रहा है तो उससे आपको 5% कमीशन आता है और अगर वो मेंबर फर्दर किसी और मेंबर को ज्वाइन करवाता है तो उससे आपको 3% कमीशन आता है। तो इस तरह से आपको 10%, 5%, 3%, 3 लाइंस का कमीशन आ रहा होता है। अगर आप किसी को असिस्टेंट लेवल पर ज्वाइन करवाते हैं डायरेक्ट अपने साथ तो आपको 400 रुपये का कमीशन आता है। अगर आपका ये 400 रुपीज वाला जो मेंबर है डायरेक्ट लगा हुआ है, इसने अगर किसी मेंबर को रजिस्टर्ड किया तो आपको 200 रुपये का कमीशन आएगा। उसके बाद अगर आपके इस मेंबर ने आगे मेंबर ज्वाइन करवाया तो आपको 120 रुपये का कमीशन आ जाएगा। सेम इसी तरह से स्टाफ लेवल पर भी है, किसी को डायरेक्ट ज्वाइन करवाएंगे तो 1500 आएगा, उसके बाद 750 और उसके बाद जो है 450 रुपीज आ जाएंगे। सो ऑन यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स एक्सप्लेन किए गए हैं
तो आप देख सकते हैं कि किस लेवल पे डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाते हैं तो कितना कमीशन आएगा, इनडायरेक्ट ज्वाइनिंग आती है तो कितना कमीशन आएगा। उसके बाद अब अगर आपकी टीम में जो डेली बेसिस पे टास्क हो रहे होते हैं तो उससे आपको कितना कमीशन आता है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जो फर्स्ट लेवल यूजर्स हैं जो डायरेक्ट आपके साथ अटैच हैं उनसे आपको 5% कमीशन आता है जो वो टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद जो आपके सेकंड लेवल पे मेंबर्स हैं वहां से आपको 2% की अर्निंग आ रही होती है। जो आपके थर्ड लेवल पे मेंबर्स हैं वहां से आपको 1% अर्निंग आ रही होती है। टीम बनाने में हम क्या गलती करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हर चीज मेंशन की हुई है लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि होता क्या है। लैब में लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं 4,000 रुपए से और उसके बाद सोचते हैं कि चलो हमने 4,000 रुपया तो लगा लिया, अब नीचे हम स्टाफ लेवल का बंदा लेके आएंगे तो हमें 1,500 आ जाएगा, अगर नीचे हम ट्यूटर लेवल का बंदा लेके आएंगे तो हमें 5,000 कमीशन आ जाएगा, हमारी तो मौजे ही मौजे। तो ऐसी कोई मौजे नहीं है यहाँ पर। ये मौजे आपकी किस तरह से लग सकती हैं उसके बारे में बताती हूँ। अगर आपका जो लेवल है वो असिस्टेंट है और आपके नीचे स्टाफ लेवल का बंदा आता है तो आपको 1,500 रुपए का कमीशन नहीं मिलेगा बल्कि आपको 400 रुपए का कमीशन मिलेगा। तो इसी तरह से जो आपका लेवल है, एक असिस्टेंट लेवल का बंदा चाहे अपने नीचे डायरेक्टर या मैनेजर लेवल के बंदे को ही ज्वाइन क्यों ना करवा ले, लेकिन उसको 15,000 या 50,000 का कमीशन नहीं आएगा, उसको 400 रुपए ही आएगा। अगर आप हाई लेवल्स के कमीशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो आपका अपना लेवल है वो भी हाई होना चाहिए। स्टाफ लेवल के बेनिफिट्स चाहिए आपको तो उसके लिए आपका लेवल स्टाफ होना चाहिए। अगर आपको ट्यूटर लेवल के बेनिफिट्स चाहिए तो आपका लेवल भी ट्यूटर होना चाहिए, तभी आपको 5,000, 2,500, 1,500 का कमीशन आएगा। अगर आप असिस्टेंट लेवल पर रहते हैं और लेके आते हैं मैनेजर लेवल के बंदे तो आपको ये 15,000, 7500 कमीशन नहीं आएगा बल्कि 400, 200 का कमीशन ही आएगा। ये मिस्टेक करते हैं आप लोग, खुद तो असिस्टेंट लेवल पे ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन नीचे अपने बंदे लेके आ रहे हैं जी ट्यूटर और मैनेजर लेवल पर, तो जब उनको 400 रुपए की अर्निंग आती है तो फिर वो कहते हैं कि ये क्या हो गया। तो अब दोबारा ऐसी गलती मत कीजिएगा। अगर आपको ये बेनिफिट्स चाहिए तो उसके लिए पहले आप अपना लेवल अपग्रेड करें। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगी कि हर लेवल पे विड्रॉ की लिमिट डिफरेंट है। अगर आप असिस्टेंट लेवल पर हैं तो आपके पास मिनिमम 1,200 रुपया होना चाहिए आपके अकाउंट में, तो ही आप उसको विड्रॉ करवा सकते हैं। स्टाफ लेवल पर मिनिमम विड्रॉ 5,400 रुपए है। ट्यूटर लेवल पे मिनिमम विड्रॉ लिमिट जो है 20,000 रुपए है और मैनेजर लेवल पे आप 80,000 रुपए से नीचे विड्रॉ नहीं करवा सकते हैं। जब तक आपके अकाउंट में 80,000 रुपया नहीं होगा तब तक आपका विड्रॉ नहीं होगा। होप कि आपको इन सारे पॉइंट्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।